यदि आज के बच्चे कथा सुनने लग जाएं, आज की युवा पीढ़ी, आज का यूथ, यदि ये बच्चे आज की कथा सुनने लग जाएंगे तो गारंटी हम ले सकते हैं कि कथा केवल सुनने लग जाएं तो ये कभी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, कभी गलत राह पर जा ही नहीं सकते। आज गलत राह पर बच्चे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कथा से वंचित हैं। कथा में प्रेम नहीं है उनका, कथा सुनते नहीं है। ना तो संतों में आस्था रही, ना तो ब्राह्मणों में आस्था रही, ना तो भगवान की कथा में आस्था रही और ना ही भगवान में आस्था रही। तो इन चारों से हट गए और जब इनसे हटे तो चले कहां गए? शराब पीने लग गए, चरस लेने लग गए, अफीम लेने लग गए, गांजा लेने लग गए, लिव इन में रहने लग गए, है ना? अश्लील कपड़े पहनकर अश्लील डांस करने लग गए, बारों में जाने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। आप लोग सत्संग में आते हैं और आज की युवा पीढ़ी का मतलब सबके लिए नहीं, कुछ परसेंट, सारे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप में से कुछ बच्चे सत्संग में आते हैं तो कुछ क्लबों में जाते हैं। अब आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि कहां जाना सही है। आज समाज की हालत ऐसी है कि आपको कोई अच्छा राह बताए ना, जैसे मां समझाए बेटे को, तो बेटा मां को कहता है कि तुम तो अनपढ़ हो, तुम हमें क्या समझाओगी, तुम तो पुराने ख्यालों की हो, पुराने जमाने की। ना तो आजकल के बेटे अपनी मां की सुनते, ना पिता की, ना दादा की, ना दादी की। वो इन सबको इग्नोर कर देते हैं कि आप हमारे मतलब के नहीं हैं। उन्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो उनको शराब पिला रहे हैं, जो उनको सिगरेट पिला रहे हैं, जो उन्हें गंदी गंदी बातें बता रहे हैं। वो लोग उन्हें, आज के युवाओं का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कि वो धर्म की ओर बढ़ना नहीं चाहते। आजकल तो लोगों ने कहा कि मैं धार्मिक नहीं हूं। कुछ लोग तो ये फैशन में कहते हैं कि जी मैं धार्मिक। आजकल कुछ लोग ना धार्मिक होना अभिशाप मानते हैं। कुछ लोग, अरे जी हम कोई धार्मिक थोड़ी हैं। धार्मिक होना वो अपने आप में अभिशाप मानने लग गए कि कोई हम धार्मिक थोड़ी हैं। अरे भैया सोचिए कि आपके अंदर से धर्म यदि निकल गया तो फिर आपके अंदर बचा क्या? आप कहते हैं मैं धार्मिक हूं और कुछ लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ना धार्मिक हूं और ना धार्मिक बनना चाहता हूं। क्यों भैया? अब जरा इनसे पूछो कि भैया क्या तुम धर्म को जानते हो? धर्म की परिभाषा समझते हो? इस धरती से यदि धर्म चला गया, अच्छा धर्म क्या है? मैं जरा धर्म की बारीकी आपको आज समझाऊं कि धर्म क्या है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं धार्मिक थोड़ी हूं, मैं धर्म को नहीं फॉलो करता, नहीं मानता, मुझे धर्म की जरूरत नहीं। ना जी, धर्म की जरूरत नहीं होगी आपको। और आपके अंदर यदि धर्म नष्ट हो गया आपके अंदर का, तो आप कैसे हो जाएंगे मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताओ, एक लड़का था, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको सही सही जवाब देना है। एक छोटी सी बात है जो घटना रोज घट रही है। मैं घटनाओं पर बात करता हूं और उसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव है या एक शहर है या एक सोसाइटी है आपकी, वहां पर एक लड़का रहता है। एक लड़का था, वो लड़का अपने मोहल्ले की, अपनी सोसाइटी की सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता था। एक लड़का था, वो सारी लड़कियों को गलत भाव से देखता था, गलत बातें बोलता था। लेकिन वही लड़का जब अपने घर जाता था तो उसकी भी एक सुंदर सी बहन थी, जवान थी। वो सारी लड़कियों को देखता था, अपनी बहन की उम्र की लड़कियों को देखता था, उन पर गलत गलत कमेंट्स करता था। लेकिन खुद की बहन को जब देखता ना तो उसके अंदर कोई गलत भाव नहीं था, वो कोई गलत बात नहीं करता था। बस अब एक सवाल आपसे है कि जो लड़का हर लड़की को देखकर गलत बात करता था, गलत भाव रखता था, वो अपनी बहन के साथ गलत भाव क्यों नहीं रख रहा है? बस ये बताने की कृपा आप लोग करो, क्यों? आपसे शुरू करेंगे।
क्यों? इस क्यों का उत्तर बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्यों पर ही आपके उस प्रश्न का उत्तर छिपा है। हां, ये है क्लियर। किसने रोका? उसके अंदर जो धर्म नाम की कोई चीज है, जरा सी, उसने बोला कि यार ये तेरी बहन है, और बहन को इस नजर से नहीं देखा जाता। किसने रोका? बहन ने। उसकी बहन कमरे में अकेली रहती है, कई बार घर में वो भी अकेला रहता है, लेकिन उसके मन में जरा भी ख्याल नहीं आता, गलत भाव नहीं आता अपनी बहन के लिए। किसने रोका? ये धर्म है साहब, यही धर्म है। जो लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, अरे वो धर्म है तब तक ही ये पता है कि ये बहन है, ये मां है, और जिस दिन ये अंदर का धर्म मर जाएगा, आदमी राक्षस हो जाएगा, ना बहन को बहन मानेगा, ना मां को मां मानेगा। जिनका मर गया धर्म, वो लोग अपनी बहन के साथ भी दुराचार कर चुके। मर गया जिनका धर्म, वो बाप भी अपनी बेटी के साथ दुराचार कर चुका। धर्म ही तो रोका है कि ये बेटी है। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। एक बात बताओ, रावण के पास धर्म था या नहीं? जोर से, जोर से था। रावण के पास धर्म था? अच्छा छोड़ो, राम के पास धर्म था या नहीं? हाँ, राम के पास धर्म था और रावण के पास धर्म क्यों नहीं था? रावण के पास धर्म होता तो वो पराई औरत को थोड़ी उठा के ले आता। उठा के इसलिए ले आया क्योंकि उसके अंदर का क्या मर चुका था। हाँ, जिनके अंदर धर्म नहीं होता वो रावण जैसे होते हैं, और जिनके अंदर धर्म होता है वो राम जैसे होते हैं। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए आप लोग यदि इंसान हो तो केवल धर्म की बदौलत हो, वरना उन भेड़ियों में, उन राक्षसों में और आप में अंतर क्या रह जाता। आज आपके घर में बहन बेटियां सलामत हैं, आज आपकी गली मोहल्ले में यदि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो किसके बल पर? पुलिस कितनी लगा लो साहब, सेना कितनी लगा लो, पर आदमी के मन में यदि धर्म खत्म हो गया अंदर से, तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए पहले के जमाने में पुलिस नहीं थी, इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले लोगों के अंदर क्या था? धर्म। पहले लोग इतने धर्मात्मा थे कि उनसे कहो कि भैया 1 लाख रुपए दूंगा, झूठ बोल दे, ना साहब 1 करोड़ दोगे तो भी मैं झूठ। ये देखो, ये धर्म था जो हमें रोकता है झूठ बोलने से। पहले के जमाने में पराई औरत, मैंने एक महापुरुष का चरित्र सुना, शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला का नाम, शकुंतला पुत्र भरत जी हुए। भरत मिल जाएगा आपको इतिहास में। शकुंतला के पुत्र हुए भरत। शकुंतला के पति का नाम मुझे अभी विस्मरण है, दुष्यंत। हाँ, दुष्यंत। दुष्यंत जो है, दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा, ये दुष्यंत के चरित्र में मैंने सुना, पढ़ा। जब दुष्यंत जंगल गए तो उन्हें जंगल में शकुंतला मिल गई, और ये शकुंतला ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। किसके आश्रम में? संत जी के आश्रम में। बेटी की तरह संत रखते थे। ये एक अप्सरा की पुत्री है। तो जब दुष्यंत वहां गए तो दुष्यंत ने देखा, तो दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा तो देखते ही ना उनके अंदर एक पत्नी भाव जाग गया कि ये मेरी। अब दुष्यंत ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं यदि ये ऋषि कन्या है तो आज तक मेरे मन ने कभी ऋषि कन्या को, ब्राह्मण कन्या को
किसी कन्या को देखकर मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं जागा, इस कन्या को देखकर मेरे मन में पत्नी भाव क्यों जाग रहा है? इस कन्या को देखकर मेरे मन में पत्नी भाव क्यों जाग रहा है? मतलब दुष्यंत के कहने का मतलब यह था कि वो जब किसी कन्या को देखते हैं तो उनके अंदर मां का भाव जागता है। मां, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। लेकिन आज पहली बार इस कन्या को देखकर पत्नी भाव जागा है। जो दुष्यंत हैं उनके अंदर ना शकुंतला को देख करके काम भाव जागा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने आज तक किसी स्त्री को देखकर, मतलब देखिए कितना पवित्र विचार था कि आज तक किसी नारी को देखकर ये भाव नहीं जागा, इसको देखकर ये ब्राह्मण नहीं, कन्या नहीं हो सकती, ये कन्या ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण कन्या को देखकर मेरा मन जा ही नहीं सकता, ये जरूर क्षत्रिय कन्या है। और बाद में पता चला कि वो क्षत्रिय कन्या थी, फिर उनसे विवाह हुआ, वो सब चरित्र, फिर उनके पुत्र हुए श्री भरत। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके मन में यदि धर्म है, आपके भीतर धर्म है, तो वो जो धर्म है ना वो आपके मन को भटकने नहीं देगा। जो धर्म है वो आपको चरित्रहीन नहीं होने देगा। रावण बाद में मरा, रावण का धर्म पहले मर गया। जब धर्म मरा तब तो रावण मरा। अब तो रावण बचा ही कहां था, पुतला बचा था। रावण तो उसी दिन मर गया, रावण तो उसी दिन मर गया जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया। रावण तो, अच्छा ये बताओ, जिस दिन आपका धर्म मर जाएगा उस दिन आप ही तो मर जाओगे। अब जो बचेगा वो तो पुतला बचेगा। इसलिए रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने सीता मैया को चुराया। बाद में तो पुतला था जिसे राम जी ने मारा। इसलिए तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि रावण तो तभी मर गया जब उसका धर्म उसने छोड़ दिया। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्राण जाएं पर जाएं, प्राण जाएंगे तो कल आ जाएंगे, फिर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो शरीर है, जन्म लेना मर जाना स्वभाव है, लेकिन धर्म ना जाए। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा है धर्म, और धर्म किसका नाम है? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान को धर्म कहते हैं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आज के जो लड़के हैं, यूथ है आज का, उन्हें सत्संग नहीं मिला, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पराई औरतों के संग नाच रहे हैं। धर्म का ज्ञान होता तो कभी वो पर नारी को टच ना करता। धर्म का ज्ञान होता तो शराब ना पीता कभी। शराब पी रहे हैं, पराई औरतों के संग नाच रहे हैं, केवल इसलिए कि धर्म मर चुका है। अब तो ये पुतले नाच रहे हैं मेरी मां। इसलिए आप अपने बेटों को ना धर्मात्मा बनाना। क्या बनाना? बच्चों को धर्म का बोध होना चाहिए। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म। आप लोगों ने सुना होगा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। तो बताओ धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? जोर से देखो। कुछ लोग कहते हैं जी हम कथा नहीं सुनते, हम सत्संग नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम तो अपना कर्म करते हैं क्योंकि हमारा कर्म ही पूजा है। ऐसा कुछ लोग दलीलें रखते हैं, अपनी दलील देते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो लोग कर्म को पूजा मानते हैं वो अधूरे हैं। अध जल गगरी छलकत जाए। जो गगरी आधी भरी होती है ना तो चलने से छलकती ज्यादा है, पूरी भरने के बाद फिर वो छलकती नहीं है। तो जो आधा ज्ञान है वो आधा ज्ञान यही है कि कर्म ही पूजा है। अब इसे पूरा अब जैसे लोग कहते कर्म ही पूजा है, तो ये बताओ कसाई गाय काट रहा है, कसाई गाय काट रहा है, तो क्या कसाई के द्वारा गाय को काटा जाना, क्या ये कर्म तो हो रहा है? क्योंकि गाय काट रहे हैं आप या सब्जी काट रहे हैं आप, तो आपके हाथ चल रहे हैं, तो कर्म तो हो रहा है ना, क्योंकि क्रिया जो हो रही वही तो कर्म है।
जो भी आंखों में पलक झपक रही हैं वो कर्म हो रहा है आंखों का। दिल धड़क रहा है वो अपना कर्म कर रहा है धड़कने का। तो आप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया कर्म है। कसाई गाय काट रहा है, वो गाय काटना क्या है? वो कर्म कर रहा है। कोई बकरा काट रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। कोई शराब पी रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म यदि बड़ा है तो क्या कसाई के द्वारा गाय के काटना ये वाला कर्म भी बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये कर्म भी बड़ा है? हाँ या ना? जोर से हाँ। कौन सा कर्म बड़ा है? अब यहां पर एक चीज समझनी होगी। आप सबके घर में चलनी है क्या? चलनी आटा चालने की किस किस के घर में चलनी होती है? सबके घर में। तो चलनी क्या करती है? जरा आप चलनी का स्वभाव बताओ। आप चलनी का सिर्फ इतना काम है कि अच्छे आटे को और बुरे आटे को, उसमें जो कचरा है चोकर है उसे अलग करती है। उसी तरह जो धर्म है, अब यहां कर्म को अलग अलग करना पड़ेगा। कर्म 2 प्रकार के होते, वैसे कर्म तो 3 प्रकार के होते, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। अब इन तीनों की व्याख्या अलग है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सरल भाषा, ये देखो ये कठिन भाषा हो जाएगी। अब मैं संचित समझाऊं, क्रियमाण, प्रारब्ध, मैं आपको सरल समझा रहा हूं। सरल में 2 हम भाग करते हैं। कर्म 2 प्रकार का मानो, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कर्म कितने प्रकार के मानो? एक अच्छा, एक बुरा। अब ये अच्छा और बुरा, इस अच्छे और बुरे को अलग अलग कौन करेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है? चलनी करती है ना आटे को अलग अलग, आटे अच्छा आटा बुरा आटा। उसी प्रकार धर्म है चलनी। धर्म क्या है? धर्म वो चलनी है जिस चलनी पर, धर्म की चलनी पर कर्म 2 भागों में डिवाइड होता है। धर्म से ही डिवाइड होगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य है वो कर्म करो। तो कर्म कैसा करें? बोले धर्म युक्त कर्म करो। कौन सा कर्म? अब धर्म युक्त कर्म कौन सा है? जैसे मां बाप की सेवा करना, ये धर्म युक्त है। दूध पीना धर्म युक्त है। शराब पीना धर्म युक्त नहीं है। दाल चावल सब्जी रोटी खाना धर्म युक्त है, पर मुर्गी मछली बकरा बकरी खाना, मटन खाना, मांस खाना धर्म युक्त। तो कौन सा कर्म धर्म के अकॉर्डिंग है, धर्म युक्त है, और कौन सा कर्म धर्म युक्त नहीं है, ये धर्म बताएगा। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी पत्नी है। अच्छा, जो व्यवहार आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या वही व्यवहार आप अपनी बहन से करते हैं? नहीं ना। क्यों? किसने रोका है? फिर सवाल, किसने रोका? किसने रोका? धर्म कहता है कि ये तेरी पत्नी है, तो इसे पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार होगा, और ये तुम्हारी बहन है और बेटी है तो इसका व्यवहार बेटी के, जो व्यवहार पत्नी के साथ है वो बेटी के साथ नहीं हो सकता। वो व्यवहार जो मां के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार पत्नी के साथ नहीं हो सकता। हाँ या ना? तो ये व्यवहार मुझे मां के साथ कैसा करना, पत्नी के साथ कैसा करना, बेटी और बहन के साथ कैसा करना, भैया ये कौन बताएगा? कौन? धर्म। यदि ये धर्म नहीं होगा आपके अंदर तो क्या करेंगे आप? व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं? संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं? ईश्वर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था, ये जो धर्म है साहब, ये धर्म एक व्यवस्था है, आप समझो, जिसने आज तक इसे व्यवस्थित कर रखा है। और सुनो, धर्म इंसानों के अंदर नहीं होता, इंसानों के अंदर ही नहीं होता, जानवर के अंदर भी धर्म होता है। समझो, शेर को चारा डालो खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? उसके धर्म के खिलाफ है, वो तो मांस खाता है। गाय को मांस डालो खाएगी?
नहीं खाएगी, खिलाफ है, उसके धर्म के खिलाफ है, वो चारा खाएगी। हाँ या ना? धर्म, शेर जो है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता जानवर होकर। भैंस को मांस डालो, भैंस नहीं खाएगी। बकरी को मांस डालो, बकरी नहीं खाएगी। जानवर होकर ये लोग अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज का इंसान मांस खा करके अपना धर्म छोड़ रहा है। इंसान तो आज का जानवरों से भी बदतर होता चला जाए। क्यों? क्योंकि धर्म मर रहा है। और यही तो भगवान ने कहा, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कौन आता है? भगवान। भगवान क्यों आते हैं? जब आदमी का धर्म मर जाता है, जब वो बहन को बहन नहीं समझता। आजकल ना देखो, बच्चा चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, लेकिन हम सब बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? आपको छोटा सा बच्चा गली में भी मिल जाए तो आप प्यार करने लग जाते हैं, बेटा बेटा बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर धर्म है। और हिटलर नाम का एक आदमी हुआ है, वो छोटे छोटे बच्चों को देखता था तो उठाकर जलती भट्टी में डाल देता था। लाखों यहूदियों का हत्यारा है हिटलर। लाखों लोग स्त्रियों को ले जाता, जलती आग में डाल देता। इंसान लाखों लोगों की हत्या उसके सिर है। हिटलर का नाम सुना होगा। क्यों? क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि उसके अंदर का धर्म मर चुका। आदमी ऐसा तब होगा जब धर्म मर जाएगा। आज आप देखते हैं ना, आप रास्ते से जा रहे हैं, कुछ चोर आते हैं, आपके गले की चैन छीनते हैं और भाग जाते हैं। कुछ माताएं गिर जाती हैं। कई बार चैन छीनने के चक्कर में कुछ माताओं का दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं। तुम मरो मर जाओ, उन्हें तो चैन छीनने से, चुराने से मतलब है। क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनके अंदर का धर्म मर चुका है। उनका धर्म केवल अपनी बहन के लिए अभी जिंदा है। उनका धर्म अपनी मां के लिए अभी जिंदा है, और जिस दिन वो भी मर जाएगा तो सब समाप्त है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो आपके अंदर दया है ना, ये बच्चे हैं, चलो प्यार कर लेते हैं। ये भूखा है, चलो रोटी दे देते हैं। ये प्यासा है, चलो पानी दे देते हैं।